मंत्री अनिल विज ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं देखना चाहता था कि मेरी विधानसभा में काम करने की कितनी कद्र है। इस बार नीतिगत तरीके से मैंने चुनाव लड़ा व चुनाव में स्थानीय मुद्दों को ही घोषणा पत्र में उठाया। मैंने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की, जबकि उनके विरोधी यह कह रहे थे। मैंने पहले सोच लिया था कि मैं जो दिन रात काम करने के लिए मर रहा हूँ, मैं देखूं कि मेरे मरने की यह शहर कीमत पाता है या नहीं। हो सकता है कि इस चुनाव में इस वजह से भी हार जाता, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी था। मैंने काम के सिर पर चुनाव लड़ा, एक पेड़ वर्कर तक मेरे पास नहीं था। इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण था और कई ताकतें मिलकर हमें हराना चाहती थी। क्योंकि महिलाओं ने हम लड़े विकास के मुद्दे के ऊपर। आपने देखा होगा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। मैंने कोई प्रदेश स्तरीय मुद्दा नहीं उठाया, किसी भाषण में मैं नहीं बोला, किसी मीटिंग में मैं नहीं बोला। मैंने कहीं पे भी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं उठाया। हालांकि राष्ट्रीय मुद्दे हैं बहुत सारे जिनसे वोट मिलती है, प्रदेश के भी मुद्दे हैं बहुत सारे, और प्रदेश की राजनीति को मेरे से ज्यादा और कौन जानता है। मैं तो रोज सिंह मसाइल उठा रहा हूं, मैं तो सारी पार्टियों को मैं ही जवाब देता हूं, आप देखते होंगे, पर मैंने नहीं उठाया। मैं देखना चाहता था कि मेरी विधानसभा में काम करने के कितने कदम। मैंने कोई राष्ट्रीय नेता भी नहीं बुलाया, मैं तो राष्ट्रीय नेता हर जगह तीन आए हैं, तीन बार। योगी जी भी आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं, और अपने अमित शाह जी भी आ रहे हैं, एक जगह पे। और मैंने नीतिगत नहीं, मैंने पहले सोच लिया था कि मैं जो दिन रात मरा हूं, मैं देखूं कि मेरे मरने की ये शहर कीमत पाता है या नहीं पाता। हो सकता है कि इस चुनाव में इस वजह से मैं हार भी जाता, हो सकता है मैं हार भी जाता, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। आप भी बहुत लड़ के इसकी सड़क बनाओ, इसकी गली बनाओ, इसकी वो बनाओ, जाके एक बार देखना जरूर कि उन्होंने आपके काम की कितनी कदर पाई है। सारा रिजल्ट है सबके पास, देखा जरूर करो। कोरे काम के सिर पर चुनाव लड़ा, काम के सिर। एक ओंस किसी को शराब नहीं पिलाई, 1 रुपए का एक वर्कर नहीं था, 1 रुपया 1 वोट के लिए नहीं दिया। सारे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि ऐसा इलेक्शन कहीं नहीं लड़ा गया, और बहुत आराम से लड़ा गया, बहुत आराम से, योजनाबद्ध तरीके से। इस बार इतना ऑर्गेनाइज था कि भागम भाग नहीं मची, परेशानी नहीं मची, सारा डिसेंट्रलाइज था। नहीं तो पहले कई बार क्या होता था, कुछ गिने चुने हाथों में कमान चली जाती थी और वो सारा बड़ा कर ओवरलोडिंग हो जाती थी। अब हर आदमी की अपनी जवाबदेही है। अब हर जोन मैंने बनाए थे, 14 जोन बनाए थे, सारे अपने अपने जोन के जवाब दिए हैं। मैंने देखा इनका रिकॉर्ड, 14 में से 3 फेल रहे हैं, 11 पास है। उनको और मेहनत करनी चाहिए। अब इसमें कंपार्टमेंट तो होती नहीं है, नहीं तो उनका कंपार्टमेंट का पेपर करा देते हैं, पर चलो आप कमेटी में करो। 3 जोन अपनी अपनी मेहनत, अपनी अपनी प्लानिंग, अपने अपने तरीके से काम, अपने अपने तरीके से। तो ये एक्सपेरिमेंट था। मैं तो इस बार आपने देखा होगा कि दिल्ली का सारा मीडिया ने हरियाणा को अम्बाला छावनी से कवर किया। अम्बाला शहर नहीं गए, नारायणगढ़ नहीं गए, करनाल नहीं गए, गुड़गांव नहीं गए, सारा मीडिया यहाँ है अम्बाला के
उनका आते ही पहला प्रश्न ये होता था। मैं तो टी पॉइंट पे बैठा होता था, चुनाव में भी मैंने टी पॉइंट पे रोज हाजिरी दी, तो उनका पहला प्रश्न होता था, सर बाकी सारे लोग सवेरे 6 बजे नहा धो के निकल गए, 11:30 बज रहे हैं, आप बैठे चाय पी रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा मेरा चुनाव मेरे वर्कर लड़ रहे हैं, मुझे कोई पता नहीं। अंबाला छावनी की जनता लड़ रही है, मैं तो आराम से जाता हूँ। और दूसरी बात, ये जो बाकी दौड़ रहे हैं ना, ये आज ही दौड़ रहे हैं, मैंने 5 साल दौड़ा, मैं 5 साल दौड़, तो वो हैरान हो जाते थे, हैरान कि भाई चुनाव है और ये आदमी आराम से बैठा हुआ है। और मेरी कैलकुलेशंस थी जो बिल्कुल ठीक थी। चुनाव वाले दिन भी शुरू में जब हम हारे तो पत्रकारों ने, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला, हर फिक्र को, मैं अब दिल्ली गया हूं कई बड़े बड़े नेताओं को मिलने, उन सारों ने वो मेरा गाना सुना हुआ था, सारे कहते थे कमाल है, पार्टी हार रही थी आप गाने गा रहे थे। एक विश्वास, हमने अब अपने शहर के विकास के लिए हम इस बात का कोई फर्क नहीं रखेंगे कि कहीं से हमने वोटें नहीं दी है तो हम काम नहीं करेंगे। हमने काम सारे शहर का करना, कुछ लोगों का शायद ना करें पर शहर का काम करना। शहर का, क्योंकि शहर तो हमारा किसी के बाप का थोड़ा है, हमारे बाप का शहर, हमने करना काम सारे शहर में। और शहर अब आपका निकलता था, जो पीछे थोड़ा सा काम रुके या रुकवाए गए, जो भी वजह थी, अब वो उसमें निखार हो जाता। अब लोग देख रहे हैं और लोग अब खुद चर्चा कर रहे हैं। अब देखो आपका बैंक स्क्वायर कितनी बढ़िया बिल्डिंग बन के निकली है, सारा दिन लोग मुझे उसकी फोटो खींच के डाल रहे हैं, सारा दिन। बाकी भी काम सारे, सड़कों के भी आपने देखा कि मरे चुनाव से पहले बना देते तो 10,000 रुपये और मिल जाते। मैंने तो मंजूर करा के दी हुई थी, पैसे ला के दिए हुए थे, पर चलो कई बातें होती हैं चुनाव में। अब चुनाव खत्म होते बनानी शुरू कर दी उन्होंने। मैंने 9 धर्मशालाओं का शिलान्यास चुनाव खत्म होने के बाद रखा। इनका सारा काम चुनाव से पहले हुआ। अगर हम पहले रख देते तो 10,000 उसकी वोटें भी मिल जाती, लोगों की मांग थी। पर चुनाव में कई कुछ होता है और हम वो हैं, हमसे जमाने से नहीं, हमसे हम नहीं है। जैसे चल मैं बोलूंगा, जो जमाने का रुख मोड़ देते हैं, जमाने का रुख मोड़ देते। कोई भी हालात हो, किसी ने भी मेरे चेहरे के ऊपर इतना प्रेस्टिजियस चुनाव था, किसी ने एक दिन भी कोई निराशा वाली लहर नहीं देखी मेरे चेहरे, क्योंकि मुझे अपनी फौज पे विश्वास है। मेरी फौज जिंदाबाद, मेरी फौज जिंदाबाद, मेरी फौज जिंदाबाद। तो टोलियां बना के सारे निकल जाएंगे और 3 दिन में के बाद हम आपको व्हाट्सएप करेंगे कि आपने कितने मेंबर, सबको करेंगे कि इतने हमारे मेंबर हो गए। हम किसी को आगे नहीं निकलने देंगे हरियाणा में, हम आगे रहेंगे, सबसे आगे हम किसी और को आगे नहीं निकलने देंगे।
ये नहीं हम चाहते प्रदेश की मीटिंग और वहां कोई कहे कि हमने तो इतने बना दिए, हम बनाएंगे सबसे ज्यादा। धन्यवाद।